ऐसी बनाई कई सिर मेरे दे दे लई जो दाव, सब दुनिया के दिल में अपनी दे साए दी सब किताब, दे साए दी सब किताब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मागत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करम बचन, ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूँ दुल्हन, मैं अर्ज करूँ दुल्हन। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। मागत हूँ मेरे दुल्हा। प्रणाम सुंदर साधु जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साध जी, भक्तजन महानुभाव, हर रोज की भांति श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय में शाम के समय वाणी चर्चा में हम उपस्थित हैं। आज कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 62 प्रकरण से हम कुछ चौपाइयों को लेकर के उपस्थित हैं। मागत हूँ मेरे दुल्हा। महामती प्राणनाथ जी के अंदर धन्य जी का जोश अर्थात परब्रह्म परमात्मा की जो आवेश शक्ति भी अंदर है, और आत्म दुल्हन श्री राज महाराज की आत्मा स्वरूपा श्यामाजी महारानी अलादीनी शक्ति सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के अंदर होकर के जो भी काम किए, तो श्यामाजी सत्तावे महामती प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान हैं। और संसार जिन आत्माओं के लिए बना है उनके लिए कहा गया है तारतमीय टर्मिनोलॉजी में कि ब्रह्म आत्माओं के लिए। नास्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टिम बिना कश्यपि जायते। ब्रह्म सृष्टिम बिना, तो शास्त्रों में ब्रह्म सृष्टि नाम भी दिया है, और वो ब्रह्म आत्मा है। तो वो ब्रह्म आत्माओं के एक जमात है, परब्रह्म परमात्मा की अपनी दिल के एक अंगनाएं आनंद स्वरूपा उन आत्माओं में श्री इंद्रावती आत्मा, वो भी महामती प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान है। तो ऐसे 5 दैवत महामती के अंदर उपस्थित है। पूरा तारतम वाणी में इन शक्तियों में अलग अलग अपनी प्रस्तुति देते हैं। एक साधारण व्यक्ति में भी बहुत सारे व्यक्तित्व होते हैं। महामती प्राणनाथ जी के अंदर तो बहुत ऐसे शक्तियों की समावेश है, फिर भी मुख्य 5 लिया गया है। उनमें से श्यामाजी सत्ता दुल्हन, या श्यामाजी नांग हो सुंदर सात इंद्रावती सत्ता। तो इस प्रकरण में परब्रह्म परमात्मा के साथ दुल्हन शक्ति या इंद्रावती आत्मा प्रार्थना करती है कि सभी भक्तों ने भगवान के साथ प्रार्थना की है। उदाहरण काफ़ी है। ये धरती का गुण है। तो जैसे ही ज्ञानी भी ज्ञान मार्गी जीवन मुक्त दशा ये दर्जा में पहुंचने वाले भी एक बार तो अपने हृदय में उतर करके परमात्मा के पास अपने आप को कुर्बानी, अपने आप को समर्पित ही मानता है। सिद्धांत उसका ज्ञान मार्ग है और उसका टाइटल जीवन मुक्त। अब कोई इच्छा नहीं और स्वयं ब्रह्म स्वरूप होने के बाद अब किससे क्या बोलना, किससे क्या मांगना,
ऐसे सिद्धांत है, लेकिन अंततगत्वा कुछ समय ऐसी स्थिति में रहने के बाद भी परब्रह्म परमात्मा के महाकारण में ही है, एकांकी न रमते, वो अकेला नहीं रमता है और तुरंत ही ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी के अंदर भी प्रेम का लहर आ जाता है। ये तो तारतम्य सिद्धांत में तो श्री राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा अपने आत्माओं के साथ किस तरह से रहते हैं, कैसा प्रेम लीला में रहते हैं, ये तो जब उसमें डूब जाते हैं अपने आप दर्शन हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ महामती प्राणनाथ जी सभी शास्त्रों के मत को, सभी दर्जाओं को अनुभव करते हुए यहाँ मागत हूँ मेरे दुल्हा, इस समय में बिल्कुल अंतरात्मा से दुल्हन कबूल करते हुए प्रत्येक धरती के आत्माओं को ये ज्ञान दे रहे हैं कि आखिर संसार में किसी से बात तो करना ही होता है, और व्यवहार और लीलाएं दो शब्द हैं। संसार व्यवहार चलाने के लिए भी धरती का गुण है, पदमुक्ता बाधे। इस संसार में आने के बाद कुछ न कुछ कमी महसूस होती है। जीव जो ईश्वर से बहुत समय से पुकार कर ही रहा है, तो अगर मांगना ही है परमात्मा से तो चलो ऐसे चीज़ मांगें कि हमें परमात्मा के ही पास पहुंचा दे, परमात्मा से दूर हो ऐसा जो हम मत न मांगें। तो ऐसी इच्छा, मतलब ऐसी शिक्षा जो है यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। पहला शब्द तो मांगत, ये शब्द ही धरती में कोई नहीं पचा सकता है। मांगना मामूली नहीं है महाराज। सिंधी ग्रंथ में हम श्रवण कर रहे हैं कि परमात्मा से बार बार श्री राजी महाराज से इंद्रावती आत्मा मांगती रहती है कि दर्शन दे दो, मेरे से मीठी बोली से बातें करो। ये अंतरंग पुकार एक आत्मा तड़पती है। वैसे भी संसार में लोग बोलते हैं जब तक बच्चा नहीं रोता है तो माँ दूध नहीं पिलाती। और आत्माओं का पुकार हर संसार में जितनी भी भक्त हुए हैं उनकी बातचीत परमात्मा से ही हुआ है, अपने इष्ट से ही हुआ है। और संसार में लोगों ने बातों से क्या फायदा है, संसार के लोगों से बात करने से, मांगने से क्या फायदा है। तो अगर मांगना ही है तो परमात्मा से मांगे। वैसे लोग मांगना नहीं चाहते। लोग अपने माँ बाप जो है अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, बेटा जीवन में दे करके खाना, मांग करके नहीं खाना। बोलते कि नहीं बोलते? मांगना मना है। मर जाओ मांगो नहीं, मरना अच्छा है मांगने से अच्छा। मर जाओ मांगो नहीं है। और मत कोई मांगो भीख, मांगने से मरना भला, ये सतगुरु का सिख बोलते हैं। ये गुरु की शिक्षा है कि मांगो मत। और कोई भिखारी कोई मांगते हुए आता है तो उस ट्रेन में कहीं, तो हम क्या बोलते हैं? भागो यहाँ से, दूर चले जाओ। कमाना धमाना तो है नहीं, इतने बड़ा बड़ा हाथ पैर लेके घूम रहा है, मांग के खाता है। हम ही लोग बोलते हैं, बोलते हम चलो हमारे आश्रम में काम करो, हम काम देते हैं, कमा के खाओ। मांग के क्यों खाते हैं? हम ही लोग नहीं मांगते। और उधर भजन आता है फिर वही स्टेशन में, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। वास्तव में सब भिखारी, शेर साहू बादशाह सब। इसीलिए तो सुंदर दृष्टांत दिया किसी राजा ने, हैं? किसी राजा ने बहुत दाता था लेकिन कभी सिर ऊंचा नहीं किया। जब देता था कभी सिर ऊपर नहीं किया। अपने नैनों को धरती में एकदम
नीचे की ओर देखते हुए पूछा कि आप जिसको दे रहे हो एक बार उनको नजर से तो देखो। तो राजा दाता बोलता है, ना, मुझे बहुत शर्म आती, देने वाला कौन है और यश हमारे ऊपर आ रहा है, इससे ज्यादा शर्मिंदा तो क्या हो सकता है। और देने वाला का ऐसा, जब भगवान श्री परमात्मा श्री कृष्ण जब प्रकट हो गए तो ब्रजमंडल में कोई माँ भिखारी तो था नहीं, सब दाता ही दाता थे, लेने वाले कोई नहीं थे, ऐसे हम सुनते हैं। और संन्यास धर्म में फिर मांग के ही खाने का लिखा है। बस इतना ही कि 5 घर जाना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना, और करपात्री होकर के जाना है, कोई एक्स्ट्रा बर्तन लेके नहीं जाना है। और ये मांगने वाली जो बात है ना, ठीक है, पिता पुत्र को शिक्षा देना पड़ेगा, सक्रिय बनाना पड़ेगा, मांग के नहीं खाना है, अच्छी बात है। लेकिन अध्यात्म गुरु जो है ना, ये शिष्य को भाई मांग के खाना पड़ेगा, बोलते हैं। प्रवृत्ति मार्ग में मांगना मना है, और निवृत्ति मार्ग में मांग के खाने को धर्म माना है। मांगने से ना मजे की बात है, मांगने से क्या होता है, अहंकार नहीं आता। देने में बहुत अच्छा धर्म है, लेकिन देते समय अगर अहंकार आ गया तो गया। इसलिए देना बहुत कठिन है, उससे भी कठिन मांगना है। मांगने में अहंकार खत्म हो जाता है। हाँ, ये बहुत बढ़िया धर्म है दुनिया के हिसाब से भी। अब तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, ऐसा संबंध धनी के साथ स्थापित होने के बाद ये दुल्हन किससे मांगेगी? दुल्हा से तो मांगेगी। तो देखो यहाँ शब्द कैसे आया, मांगा तो हूँ मेरे दुल्हा, दूसरों से थोड़ी नहीं मांग रहा हूँ मैं, अपने दुल्हा से मांग रहा हूँ। अपने पति से मांगने में क्या करके पति बता कितना अधिकार से बोलती है ना। मैं अर्ज करूं दुल्हन, मैं दुल्हन आपसे मांग रही हूं, इसका मतलब परमात्मा से किसी से भी मांगने से पहले संबंध बनाना पड़ेगा। और आप संसार में भी तो किसे मांगते हो? वो अजनबी जो आया रास्ता में, ऐसी थोड़ी नहीं, भाई मुझे 5,000 रुपये दे करके पैसे ही मांगना तो भी तो बहुत लंबा संबंध हो तभी मांग सकते, और ज़्यादा गहरा संबंध हो तो भी मांग नहीं सकते हैं। बेचारा सुदामा मांगने गया था, मांग नहीं सका बेचारा, और जो लाया था वो दे भी नहीं सका। लेकिन सामने वाला कितने समझदार थे, वो तो सुदामा के भाग्य है कि उसको अंतर बाहर पहचान ले, इसलिए काम बन गया। तो ज़्यादा घनिष्ठ होने पर भी मांग नहीं सकते, और अजनबी से भी मांग नहीं सकते। बहुत अद्भुत शब्द है मांगना शब्द है। तो सामने वाले से पहले संबंध बनाना पड़ेगा। संबंध का दर्जा है भाव में, दास भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव। भाव अनुसार को तो मांगेगा। जब दास है, अपने आप को भगवान का दास मान रखा है, तो मालिक से मांगेगा। ऐसे ही संबंध का पराकाष्ठ में एक बार दुल्हन स्वीकार कर लिया अपने आप को, तो फिर दुल्हा से मांगना अधिकार की बात होती है। लेकिन ऐसे ही दुल्हन नहीं बन सकती। सिंदूर लगा लिया, शादी करने में तो डर लगता है रे, और शादी के बाद की घटनाओं में डर लगती है, हाँ? और बाजार से सिंदूर खरीद लिए, मंगलसूत्र खरीद लिए, और बढ़िया सा 5 फुट के आईना में खड़े होकर के मेकअप किए सारा, और 1 किलोमीटर का, क्या इतना लंबा मंगलसूत्र नहीं, पोते क्या है इतना, कांच से लेकर के कमर तक होता है ना यार, हाँ, वो डाल करके सिंदूर लगा के अब फट 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 फट, इसकी शादी कब हो गई पता ही नहीं चला, करके लोग बोलते हैं। तो
वो जो मेकअप करके, जो डिजाइनिंग करके, जो शादी का बहाना कर जाए, वो चलते ही पता चलता है। हाँ, उसका स्टेप्स में ही पता चल जाता है। हाँ। शादीशुदा और एक्टिंग थोड़ी चलेगा महाराज। हाँ। ऐसा करने से दुल्हन हो गया? हाँ। ऐसे ही राज्य या परमात्मा के साथ भी अपने आप को संबंध खड़ा करना इतना आसान नहीं है। ये संपूर्ण पर्सनालिटी को बिल्कुल सौंपने दुल्हन बनना। इसलिए दुल्हा स्वीकार करने से पहले अपने आप को दुल्हन कबूल करने का हिम्मत होनी चाहिए। यहाँ पर श्री इंद्रावती आत्मा, श्यामा जी महारानी सत्ता, जो जिस एंगल से आप देखिए, बहुत मार्मिक शब्द में उन्होंने कहा कि मांगत हूँ मेरे दुल्हा। ये हुई बात संबंध की बात, ये हुई भाई मांगने के बाद। अब मांगना तो मांगना, क्या मांगना है उसका भी दर्जा होता है फिर। और मांगने वाली बात चलो बाद में देखेंगे। मन से मांगूंगा, वचन से मांगूंगा, कर्म से मांगूंगा। हाँ, लेकिन एक कंडीशन, आपको अपने बच्चे कैसे मांगते हैं? मम्मी मैं एक चीज़ मांग रहा हूँ, आप ना नहीं बोलना। मम्मी या सब्जी झोंकना है, उधर पता नहीं कितना काम है। लड़का बच्चा वो साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और पीछे छोड़ नहीं, वो छोड़ता नहीं है। पहला बोलो, हाँ पहला बोलो, मैं मांगूंगा दूंगी, बोलो। और तू क्या मांगेगा? मैं, मेरे पास है या नहीं है, कैसे मैं बता दूं तेरे को? मैं आपके पास है इसीलिए बोल रहा हूँ ना, है तो फिर दे दूंगा ना। पहला बोलो, कबूल करो। और तू क्या मांगेगा? बता, आकाश से तारा गिरा दे, थोड़ी ना मेरे से बनेगा। तो बच्चा क्या बोले? बहुत माँ बेटे का, बच्चा का यहाँ पर घमसान होता है। हाँ, लेकिन आउट ऑफ कंपैशन, दया की मूर्ति, वात्सल्य जो मूर्ति, मांग बेटा मांग 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 मांग, क्या मांगे मांग लो। थोड़ी देर टाइम निकालेगी वो। अब क्या मांगेगा? अंदर में थोड़ा तकलीफ तो है। पहला कंडीशन, पानी पकड़ के संकल्प करो माँ कि ए जिन तुम खाली करो। मामती प्राण जी, इंद्रावती आत्मा, मैं मांगने जा रहा हूँ हे धनी, लेकिन आप अभी एग्रीमेंट कर लो, खाली हाथ मुझे भेजना नहीं। मैं पूरा दिल से आ रहा हूँ, मैं अपने पूरी समर्पण से आ रही हूँ, लेकिन मेरे दिल को आप खाली मत भेजना, दिल भर के भेजना है। पहला ये एग्रीमेंट आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अर्ज करूँ दुल्हन, पहला मेरे तरफ तो थोड़ा सिर उठा के देखो धनी, मैं कौन आया हूँ सामने में? मैं दुल्हन आई हूँ आपके पास। थोड़ा बहुत राज्य से पॉजिटिव थिंकिंग हुआ, सकारात्मक संकेत मिला होगा अपने पति से। अब उनको और खुश करने के लिए मांगने का भी एक तरीका बताते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, लोग मांगते रहते हैं, मांगते हैं, देने की बात ही नहीं करते यार। कभी भी जाओ, कभी तो दिया भी करो ना यार। पड़ोसी से जब इस्कुस फल जाता है वही उठा के लाए, कद्दू है वही उठा के लाए, उसके खेती से वो गन्ना मिले वही लेके। अभी कभी अपने खेती में भी होता हो तो दिया भी करो ना। किसी को कितने ऐसे आदत होते हैं कि बस उठाते रहो। किसी का पैसा मांगने का आदत होता है, मांगते रहते, मैं तो वापस कभी करता ही नहीं। एक आदमी को नींद आती नहीं थी जब तक 10, 15, 20 आदमी दिन में कब ऐसा ना बोले तो वो बेचारा नींद ही नहीं आती थी। कब लौट आओगे? 2 किलोमीटर गए, फिर वही आवाज, ए भाई कब लौट आओगे? फिर 4 किलोमीटर गए, वही गए। कब 20 आदमी ऐसा ना बोले, उसको नींद ही नहीं आती थी। तो मतलब इसने कितने जने मांग के खाया है? किसी को इतनी आदत हो जाती। महामती प्राण जी बहुत लॉजिकल बात कर रहे हैं कि राजी, पहला तो एग्रीमेंट ये, आप मुझे खाली नहीं करोगे, मैं मांगने आ रही हूं,
दूसरी बात, आप डरना नहीं, मैं इंद्रावती आत्मा हूं, बहुत लॉजिकल आत्मा हूं। मैं पहला आपको, मेरे पास जो है वो आपको पहला दे देती हूं, उसके सट्टा में, उसके बदला में आप देना। राजी महाराज, अच्छा तू लौट देने भी तेरे को आता है, देने को भी आता है, मैं बिल्कुल आपको दे रही हूं, तो बताओ क्या दोगे। देखिए पहला तो बैठे तो सही, राजी महाराज पहले बैठो तो सही, आराम से, बहुत ध्यान से सुनना है। इस तरह से राज्य से बिल्कुल वहदत, एक दिली होकर के, ऐसा अंतरंग का पूरा वार्तालाप चल रहा है, उसके बीच से इतना ज्ञान का रस निकल रहा है कि हम सुंदर साथ के लिए, कि सुंदर साथ जी राज्य देने को तैयार हैं और राज्य लेने को भी तैयार हैं, तो आप क्या दोगे और क्या मांगोगे, पहला इस चीज़ को सीखो। तो यहाँ पर मांगना सिखा रहे हैं कि मेरे धनी, तुम्हारी साहेबी तुम अपनी राखो आप। इंद्रावती ने क्या दी, मांगने का खाली कंडीशन रखी, और वापस नहीं खाली वापस नहीं भेजने का ये भी एग्रीमेंट हो गया है। और उसके बाद आप दे दो मैं दूंगी, ऐसा नहीं बोली, पहला मैं दे रही हूँ आपको। क्या दे रही हूँ, आपने अभी तक जो भी मुझे साहेबी दिए, जो बड़पन दिए हैं, आपने जो इज्जत और जो सम्मान आपने दे रखे हैं, ये सब आप वापस ले लो। मेरे धनी, तुम्हारी साहेबी तुम अपनी राखो आप। इंद्रावती को तो राज्य ने साहेबी दी थी इसलिए वापस कर, अपन को तो कुछ नहीं दिया तो क्या देना है, ऐसा नहीं लगता। भिखारी भिखारी भिखारी, अरे भिखारी भी दान देता है, पता है। एक गली में बहुत दिन से भिखारी नहीं आ रहा था, महीना 2 महीना में एक भिखारी जब आया गली में, तो बोला कि भाई तू बहुत समय इस गली से नहीं गुजर रहा है, कहाँ गया आजकल। नहीं, ये भी है, गली तो मैंने मेरा दामाद को दहेज में दे दिया। बोलते उसकी लड़की की शादी हो गई बेचारा, तो दहेज में क्या दूं, तो दामाद को बोले कि ये मेरी कब्जा की जो गली है ये उसको दे दिया है। अच्छा वो तुम्हारा दामाद है जो आ रहा है? हाँ वो मेरा दामाद है। भिखारी भी गली दान देता है भाई, है? कितना कितना आनंद है इन लोगों का। जोक्स में भी बहुत ज्ञानवर्धक जोक्स होता है। मेरे धनी, तुम्हारी साहेबी, आपने ये जो, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि सुंदर साथ मुझे प्राणनाथ करके बुलाते हैं, हे राजी महाराज करके बुलाते हैं, हे धाम धनी करके बुलाते हैं। ये सब आपका टाइटल है, मेरे को कहाँ से थोपड़ दिया आपने ये सारा। मैं तो अपने आप को बस आपकी अर्धांगिनी, आपकी सखी, आपकी आत्मा, और लोग इस तरह से मुझे पूछा मैंने उन लोगों को, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोले आपने तो वेदों सिखाए, वेद में लिखा है ब्रह्मविद ब्रह्म भगवती श्रुति, वेद को जानने वाला ब्रह्म ही होगा। तो आपने ब्रह्म ज्ञान दिया तो आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आप तो हमारे राज्य महाराज हो। वाह वाह वाह, ऐसे ऐसे शब्द आपने मेरे लिए पूरा संसार के भक्तों के मुखारबिंद से ऐसे ऐसे टाइटल मेरे ऊपर दे दे करके आपने इतना दबा दबा के दिया, ये मेरे लिए स्वीकार नहीं है प्रभु। अब स्वीकार नहीं है बोल के मैं कहाँ तक बोलूँ? आपने दे तो दे दिया, दे लई जो दाब पहले वाला प्रकरण में आया था, आपने दबा दबा करके दे दिया है ये ठसा के मेरे ऊपर इतना सुंदर टाइटल। अब मैं बोल नहीं सकती। लेकिन धनी, आपने साहेबी तो दे दी। इंद्रावती आत्मा का पर्सनल जो व्यू है, उनको वो साहेबी से उसे
कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन धनी ने पीछे मुड़ के देखा महाप्रलय तक, बाप रे, इतना बड़ा टाइटल अगर इस तरह का काम अगर हो गया आने वाले भविष्य के सुंदर राज्य के ऊपर, ये तो फूले न समाएंगे भाई, इनको तो बहुत बड़ा पर्दा बन जाएगा, परमात्मा बहुत सुदूर चले जाएंगे ऐसे, तो ये बहुत खतरा है ये। इसलिए सभी की ओर से अभी प्रार्थना करने लगे महामती प्राणा जी, हे सुंदर साथ जी, हाँ, बाल वृद्धा नर नारी, जो इलम लिया मेरा बुझ, सो साहेब कर पूज्य अरस का यही गुज। ये अरस का गुह्य है कि जो मेरा काम करेगा वो धनी ने इस तरह से आशीर्वाद दे रखा है। तो भविष्य में राज्य का काम करने वाले सभी को साहेब का टाइटल आता जाएगा। तो बस अब बचोगे कैसे भविष्य आने वाले सुंदर साथ को? तो अब आप लोग राज्य का काम करने निकल गए, करवाते ही धनी आपका पात्रता आया तो राज्य किससे करवाएं बेचारा, राज्य भी तो हेल्पलेस है, आप ही लोगों से, हम ही लोगों से करवाते हैं। तो बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय यही है, अगर धनी ने ऐसा सुंदर टाइटल दिया और हमें सम्मान मिला समाज में और सेवा कार्य के ऊपर हमें ऐसा सम्मान और बड़पन अगर मिल रहा है, तो बचने का उपाय भी धनी ने बताया कि उसको तुझको तेरा अर्पण परमात्मा को ही सौंपें, तब ये लीला बन जाता है। ये इसका सांकेतिक जो है उपदेश देते हुए आगे कहते हैं कि साहेबी तो आपने दे दी, लेकिन ये आप अपने राखो, लेकिन मुझे प्यास है ईशक का, ईशक दीजे मोहे अपनों में तासों करो मिलाप। इसका मतलब बहुत बड़ा समस्या का समाधान। हम चाहते हैं परमात्मा से मिलने को, मिलाप चाहते हैं, और एक तरफ हृदय मिलाप के लिए हृदय दिल तड़पता है, और दूसरे तरफ ये दिमाग है, इसको चाहिए सम्मान, इसको चाहिए इज्जत, इसका चाहिए बड़पन। दिमाग का खुराक वो है और दिल परमात्मा के लिए तड़पती है। यह हर भक्तों की समस्या है और हर सुंदर साथ की समस्या हो सकती है। इसीलिए पहला तो इस सिर में जो साहेबी है उसको धनी के चरण में रख दो और हाथ जोड़ के हमें मांगना है, ईशक दीजो मोयापन हो। तो कुल मिला करके राज्य से मुलाकात होने की जो विषय है वो ईशक की है। धनी दे तो मिलेगा, धनी न दे तो नहीं मिलेगा। और ये जागने के ब्रह्मांड में और ये खेल के बीच में तो इलम या ज्ञान ही ऐसा है कि परमात्मा के पास धनी ने इलम दिया और ईशक खींच के रख दिए हैं। इसीलिए सुगंध जरूर देते हैं, लेकिन ये धरती में ज्ञान 99% मुख्य होने जाता है। लेकिन एक बार आही श्वास के लिए तो फिर ईशक ही चाहिए, ऐसा खेल बनाया है। इसलिए यह लगभग अंतिम श्वास के लिए पूछ रहे हैं कि ईशक दीजो मोए अपनो मैं तासों करो मिलाप हे धन्या। मैं न चाहूँ मैं बुजुर्गी, मुझे बड़पन नहीं चाहिए, न चाहूँ खिताब खुदाए, कोई मुझे खुदा का खिताब दे, परमात्मा स्वरूप माने, मुझे वो भी नहीं चाहिए। हे धनी आपके चरण शरण में मैं यही चाहती हूँ। ईशक दीजो मोए अपनो मोहे याईशो मुद्दा है। मेरा झगड़ा आपसे यही है कि आपने इलम तो बहुत दिया और ऐसा विवेचन दिया, मुझे अब ये धरती, ये संसार का गुण मुझे कुछ संसार का रंग जो है थोड़ा सा भी मुझे रंगित नहीं कर सकता, मुझे असर नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल आपके कृपा से तटस्थ हूँ, लेकिन दिल बिल्कुल खाली खाली लगा, सूखा सूखा लग रहा है। ये आपने इस दिल में ईशक नहीं दिया है, इसलिए ईशक दीजो मोहे अपनो। यही एक संदेश 2-3 चौपाई हमने कवर किया है। इस प्रकरण में 20 चौपाई है। एक एक चौपाई बिल्कुल आत्मा को गलित गाद बनाने वाला है। इसलिए 1-2 दिन इसके ऊपर चलेगा प्यारे सुंदर साथ जी। आज हम इतना जरूर निर्णय लें, अपने ध्यान में बैठ जाएं, अपने जो है अपने अंतस्करण को देखने की प्रयास करें। तो कृपा करके आप जहाँ जहाँ श्रवण कर रहे हैं इस प्रकरण के माध्यम से, आपसे अनुरोध है कि कृपया जहाँ पर आप जिस कंडीशन में बैठे हैं 2 मिनट टाइम राजी महाराज के लिए दीजिए और अपने गर्दन को सीधा रखिए और कमर को सीधा रख करके आप
बिल्कुल तटस्थ होकर के एक बार हम अपने आप में चले जाएं। मैं आप लोगों को इन शब्दों से अपने हृदय को राज्य तरफ खींचने की मैं कोशिश करता हूँ। हम शब्दों के साथ साथ चलें। पहला नंबर, आप बिल्कुल अपने श्वास को नेचुरल स्पीड में, उसके गति में आप छोड़ दीजिए। उसके बाद श्वास कहाँ से आ रहा है, उसके बिल्कुल जड़ में जाइए, जहाँ पर फेफड़ा है। वहाँ एक धड़कन आवाज़ है। पूरा अपने अंगों में देखिए कहाँ पर राज्य का स्वरूप विराजमान है, आपने कहाँ रखे हैं। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम करके आपने कहा था। इसका मतलब आपने राज्य को बुला चुके हैं, वो आ चुके हैं। तो अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तो आप अपने दिल को देखिए। हम अपने दिल को देखें। पहला पता था कि नहीं था कि अपने दिल को देखे बिना धनी को बुलाए तो नहीं। वो दिल ऐसा है जैसे कोई अन्न का, चाहे धान ले लो, चाहे गेहूं ले लो, या चना ले लो, कोई बीज के अंदर एक स्प्राउटिंग पावर रहता है, जिसको अंकुर बोला जाता है। गेहूं का दाना, गेहूं का जो बीज है, उसको फर्टिलाइज़र मिलने पर उसके पानी मिट्टी सब मिल गया। अब ये इसके अंकुर फूटेगा तो गेहूं का दाना से गेहूं ही निकलेगा, उसमें मक्का धान नहीं आएगा। अपना अंकुर देख करके अन्न उगता है। ऐसे ही हम 5 तत्व के शरीर के हिसाब से हम अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग देश के हैं, अलग अलग भाषा और अलग अलग संस्कृति के हैं। लेकिन जहाँ तक दिल की बात होती है, उसके अंदर ऐसा अंकुर है, एक जीव का अंकुर है जो कर्म में विश्वास रखता है, और एक ईश्वरीय अंकुर है जो ज्ञान में विश्वास रखता है, और एक ब्रह्म सृष्टि अंकुर है, वो प्रेम में विश्वास रखता है। हमें ऐसा शिक्षा मिली है, ऐसी शिक्षा मिली है कि इश्क दीजो मोहे अपन। हमें ज्ञान के अंकुर से ऊपर प्रेम का अंकुर का दर्शन, अपने हृदय में इश्क को ढूंढें। हमारा दिल क्या चाहता है? प्रेम अर्थात इश्क, ये तो आत्मा का ही आवाज है। जब कर्म की बात आती है अपने व्यक्तित्व में, तो स्थूल शरीर एक्टिव हो जाता है। जब ज्ञान की बात आती है तो अंतस्करण में बुद्धि अंतस्करण एक्टिव हो जाती है। लेकिन जब प्रेम की बात आती है तब तो फिर सब पूर्ण विराम लग जाता है और आत्मा का ही सुगंध आता है। जब इश्क की बात आती है तो इश्क इश्क ही रहता है।
वहाँ अपने ध्यान के विधि से, अपने चिंतन के विधि से, ज्ञान में भी बेशक इलम से जब हम एक बार अपने दिल में प्रेम को, धनी से मिलने का जो प्यास का दर्शन होता है, तब सारा काम बन जाता है। हम तो इतने हिस्से में बढ़ गए कि अपने हिस्से में कुछ भी नहीं रहा है। ऐसे ही कर्म में इतने उलझ गए, ज्ञान के बगार में इतने फैल गए कि हमने अपने आप को भूल गए हैं। वापस आ जाएं और अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करें, जो प्रेम ही चाहता है, और वास्तविक स्वरूप तो प्रेम ही है। इसीलिए दानी ने इस प्रकार के शुरुआत में अपने आप को उस प्रेम का एक बर्तन है, प्रेम कहाँ टिकेगा, एक बर्तन चाहिए। वो बर्तन का नाम है दुल्हन रूपी प्याला है। उस दुल्हन रूपी प्याला में प्रेम सुरक्षित है। वो प्रेम का प्याला दुल्हन जब देखती है तो धनी ने वहाँ प्रेम का प्याला ही दिया है, लेकिन इशक तो नहीं दिया है, प्याला खाली दिखाई दे रहा है। तब जो है वो प्याला, दुल्हन का हृदय रूपी प्याला भरने के लिए अब राज्य ही उस प्याला को ऊपर की ओर किए। राज्य ने उस प्याला का परिचय दे करके, अपने आप को दुल्हन का ज्ञान दे करके अब एक ही चीज के तड़प रही है, बस इश्क दीजो मोए अपना, इश्क दीजिए मोए अपना। इस तरह से इस प्रकरण को शुरुआत करते हुए आज का मजल यहीं रखते हैं। सभी से अनुरोध है, कृपया अपने स्वभावत स्वरूप में आ जाएं। अब हम सब मिल करके ये एक 24 घंटा का एक साधना एक्सरसाइज है कि कल हम और उस हृदय को दर्शन, अपने हृदय को दर्शन करते हैं और धीरे धीरे आगे के चौपाइयों के माध्यम से वो हृदय में लबालब प्रेम भरा हुआ, जैसे रेनी सीजन में, बरसात के समय में खेतों में पानी पूरा भरा हुआ दिखता है, ऐसे भरा हुआ पानी के बीच से जैसे धान के खेती में हरा भरा हो जाता है, ऐसे अपने गुणांग इंद्रियों में हृदय का प्रेम जब प्रस्फुटित हो जाता है तो आँखों से भी हरा भरा प्रेम का दर्शन हो जाए, कान से भी परमात्मा का प्रेम रूपी शब्द सुनने का पूरा गुणांग इंद्रिय जो है प्रेम से भरा हुआ, ऐसा अनुभव करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। न चाहूं मैं बुजरगी, न चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजे मोहे अपनो, मोहे याइसो मुदाए, मोहे याइसो मुदाए, मोहे याइसो मुदाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साधु जी, प्रणाम।